हिप्नोटिज्म साइंस भी है, आर्ट भी है और जादू भी है। अच्छा, कॉम्बिनेशन। साइंस इसलिए कि इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है, हम्म, उसके ऊपर बेस होता है हिप्नोटिज्म। इसमें बहुत सी साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है, सबकॉन्शियस माइंड की साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए प्योरली साइंस है। इस पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं, हमेशा होते हैं, अभी भी होते हैं। हम्म, आर्ट इसलिए कि किसी को हिप्नोटाइज करना, अच्छा हिप्नोटाइज करना एक आर्ट है, एक फ़न है। और जादू जादू इसलिए है कि इसके रिजल्ट्स जादुई होते हैं, मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं हिप्नोटिज्म से। तो ये एक ही वक्त में साइंस भी है, आर्ट भी है, जादू भी है। जादू। सबसे पहले ये जान लें कि हमारा जो माइंड है इसकी दो क्लासिफिकेशन की जाती हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल। हम इस वक्त बात कर रहे हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व है। जब हम सो चुके होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, ख्वाब हमारा सबकॉन्शियस माइंड देखता है। या जब हम मेडिटेशन कैफियत में होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जब हम पुरसकून जहनी जिस्मानी कैफियत में होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। हीलिंग जब हम कर रहे होते हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। कॉन्शियस माइंड मिनिमाइज होता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। ओके। अब ये सबकॉन्शियस माइंड का फीचर है कि अगर कोई इतना रिलैक्स है कि उसका कॉन्शियस माइंड मिनिमाइज है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, तो उसको जो भी बात कही जाती है, सबकॉन्शियस माइंड एक अच्छा रिसेप्टर है, एक अच्छा रिस्पॉन्डर है। उसको जो कही जाए बात उसको मान लेता है, जो ऑर्डर दिए जाएं वो फॉलो करता है। ओके। यही वजह है कि हमें ख्वाब में कोई बुजुर्ग आके कोई हमें गाइडेंस दे देते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको मानते हैं, यकीन करते हैं, उसको बिलीव करते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड की कम्युनिकेशन है। तो हिप्नोटिज्म बराह रास्त कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके उसको एक मीडियम बना के सबकॉन्शियस माइंड से गुफ्तगू करता है। सबकॉन्शियस माइंड को जो कहा जाए ना वो वैसा ही करना शुरू कर देता है, वैसा ही मान लेता है, इंसान की पर्सनैलिटी वैसे ही चेंज कर देता है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे ताबे है। अच्छा, हमारे ताबे है। ये हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता, हमें लगता है हम उसके ताबे हैं। जी। ओके। वो हमारे ताबे है, जैसे हमने उसको जाने या अनजाने में प्रोग्राम कर दिया। अब प्रोग्रामिंग कर देने के बाद हम उसके गुलाम हैं, हम उसके ताबे हैं। लेकिन हम जब चाहें ये कोडिंग ये चेंज कर सकते हैं, ये प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं। सही सही सही, बेहतरीन। अच्छा, हिप्नोटिज्म के दौरान इंसानी दिमाग की कौन सी लहरें सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं? इट इज़ प्योरली दी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। जब इंसान एक जहनी पुरसुकून जहनी कैफियत में होता है, जब ट्रांस में होता है, एक थेरेपिस्ट किसी क्लाइंट को रिलैक्स करा के ट्रांस में ले जाता है, जिसे हम ट्रांस कहते हैं, वो होती है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, मतलब दरमियाना जो एक पॉइंट होता है। जी, या इवन डीप अल्फा कह सकते हैं, थीटा भी कह सकते हैं। ओके। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड एक ऐसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर आप हैं और आप विलिंगली हिप्नोटिज्म के लिए तैयार हैं, हिप्नोथेरेपी के लिए। तो थेरेपिस्ट आपको उस स्टेट में जो भी आपके अंदर कमांड डालता है, कमांड प्रोग्राम हो जाती है, जो सजेशंस डालता है, जो ऑर्डर करता है, वो वैसे ही होना शुरू हो जाता है। ये साइंस की वो है टर्म है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। इवन यहाँ तक कि अभी रिसेंटली हमें क्लास कर रहे थे ग्रुप हिप्नोथेरेपी की। वहाँ पे हमने हिप्नोथेरेपी, एक डीप हिप्नोथेरेपी कराई जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा डीपनिंग टेक्निक्स यूज़ की थी, हिप्नोटिक टेक्निक्स यूज़ की थी। अच्छा। तो हमारे एक मेंबर हैं जी। जो, जिससे स्मार्ट वॉचेस होती है ना, उनके पास एक वॉच थी जो उन्हें पहना हुआ था, एक रिस्ट बैंड, जो कि आपका एग्जैक्टली ब्रेन फ्रीक्वेंसी तो नहीं लेकिन आपका स्ट्रेस लेवल मेजर करता है। ठीक हो गया। तो उन्होंने बाद में ये एक्सप्लेन किया, हमें आफ्टर दिस सेशन बताया कि राइट आफ्टर दिस सेशन उन्होंने अपने स्ट्रेस लेवल देखा तो वो इतना कम था जितना नींद के वक्त किसी का स्ट्रेस लेवल जितना डाउन होता है उतना स्ट्रेस लेवल कम था। यानी कि वो जो नींद की फ्रीक्वेंसीज होती है ना, थीटा या डेल्टा, वो भी अचीवेबल हैं हिप्नोथेरेपी के जरिए। मतलब कि आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो सकता है, आपकी फ्रीक्वेंसी उस चीज़ की भी कम हो सकती है और स्ट्रेस भी आप खत्म कर सकते हो हिप्नोटिज्म के थ्रू। स्ट्रेस 100% ख़त्म हो सकता है, एंगर 100% ख़त्म हो सकता है। वाओ। अच्छा, ज़्यादातर लोग ना हिप्नोटिज्म को फिल्मों या फिर जादू के जो शो होते हैं उससे मुंसलिक करते हैं। अब ये हकीकत है या फिर इससे मुख्तलिफ है ये चीज़? हिप्नोटिज्म तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। जो टीवी शोज़ में दिखाया जाता है वो तो यूँ समझें कि उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको ओके। बहुत छोटी चीज़ करके पेश किया जाता है कि किसी के जहन से कोई बात पढ़ लेना, किसी से कोई ऐसी हरकत करा लेना जो वो नहीं चाहता, ये तो हिप्नोटिज्म की तौहीन है। और ये जो स्टेज हम टीवी शोज़ में देखते हैं, ये ड्रामे होते हैं ज़्यादातर, ये ड्रामा होता है, छोटी सी माइंड रीडिंग कर ली, बाकी ड्रामाटाइज्ड होता है, वो दोनों तरफ के एक्टर्स होते हैं। ये इस तरह होता है। हिप्नोटिज्म तो इतनी बड़ी चीज़ है, इससे बहुत बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, पर्सनैलिटीज चेंज की जा सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या किया जा सकता है? हिप्नोटिज्म तब होगा जब एक शख्स तैयार है कि जी मुझे हिप्नोटाइज करें और मेरे अंदर चेंजेस जो करनी है करें। मेमोरी इंप्रूव की जा सकती है, स्लीप प्रॉब्लम ठीक किए जा सकते हैं, कोई पास की चीज़ें रिकॉल करनी है वो की जा सकती है, कोई हैबिट्स चेंज करनी है वो की जा सकती है, एडिक्शन छुड़वाई जा सकती है। एक चीज़ होती है जिसको
अटेंशन रिकॉल कहते हैं। ये यूज़ करते हैं एडवांस कंट्रीज़ में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। अच्छा। फॉर एग्जांपल, एक शख्स ने कोई हादसा होते हुए देखा हम्म। और बाद में उसने रिपोर्ट किया कि जी हादसा इस तरह हुआ, एक इस तरह की गाड़ी आई थी और उसने ये गलती की थी या उसने ये हादसा किया था। अब उसको ये बाकी नहीं याद कि उसमें कौन बैठा था, ड्राइवर कौन था, शक्ल कैसी थी, गाड़ी का नंबर क्या था। उसको हिप्नोटाइज करके उसको उस सिनेरियो में ले जाके उसकी वो मेमोरी जो उसकी कॉन्शियस के अंदर नहीं है, हिप्नोटिज्म के ज़रिए उसको वही सिनेरियो दिखा के वो तमाम चीज़ें, वो सिनेरियोज रिकॉल कराए जा सकते हैं कि गाड़ी किस कलर की थी, नंबर क्या था, कौन था। जो हिप्नोटिज्म होता है ना, ये भी एक तरह की गाइडेड मेडिटेशन होती है। अब फ़र्ज़ करें जो शख्स मेडिटेशन का एक्सपर्ट नहीं है और वो किसी पहले से फोतशुदा इंसान से मिलना चाहता है, तो वो थेरेपिस्ट की हेल्प लेगा। थेरेपिस्ट क्या करेगा, उसको गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू हिप्नोथेरेपी हिप्नोटाइज करेगा। उसके बाद हिप्नोटिज्म ट्रांस के अंदर उसको वो उस सिनेरियो में लेके जाएगा जिसको 4 डायमेंशन कहते हैं या आलम बरज़ख कहते हैं। अच्छा। वहाँ वो किसी से उसकी थ्रू गाइडेड मेडिटेशन उसकी मुलाकात करा सकता है। पेंडुलम तो एक टेक्निक है। अच्छा। उसका मकसद ये होता है कि आपका कॉन्शियस माइंड उस पेंडुलम की तरफ फोकस करे। आपको कहा जाता है कि आपने इसको देखने है, अपनी पलकें झपकाए बगैर इसको देखते रहना है। आपका कॉन्शियस वहाँ इन्वॉल्व होता है। थोड़ी देर बाद आपकी आंखें थकना शुरू हो जाती हैं, वहाँ से आगे फिर सजेशन दी जाती हैं। आपका कॉन्शियस वहाँ इन्वॉल्व है, थेरेपिस्ट की गुफ्तगू आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। वो तो होगी टेक्निक। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ जी। हिप्नोटिज्म हमेशा दूसरे इंसान की विलिंगनेस से ही होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, जिसको हम हिप्नोथेरेपी कहते हैं। एक शख्स समझता है कि हिप्नोथेरेपी क्या होती है, वो अपनी मर्जी से आता है कि जी मुझे हिप्नोटाइज करें, ट्रांस में ले जाएं, मेरा मसला हल करें, तो हिप्नोटिज्म होगा। अक्सर ऐसा होता है थेरेपी क्लिनिक्स में कि कुछ लोगों को श्योरिटी नहीं होती, उनको खौफ होता है, मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं हिप्नोथेरेपी के बारे में, वो हिप्नोटाइज हो नहीं पाते। कुछ ऐसे केसेस हैं, कोई एक शख्स हिप्नोटाइज नहीं हुआ, डिस्टर्ब रहा। जब उससे पूछा गया बाद में तो उसने कहा जी मेरी जेब में तो अच्छा खासा कैश था, तो मुझे ये डर था कि कहीं थेरेपिस्ट जो है वो मेरा कैश ना निकाल ले। अच्छा, तो वो हिप्नोटाइज नहीं हो सका। ठीक है।